फ्रेंड्स, मेरा नाम चंद्रशेखर है और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल टॉप क्लास मैथ्स पर। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और हम पढ़ रहे हैं टाइम एंड डिस्टेंस। और ये टाइम एंड डिस्टेंस का तीसरा वीडियो है जिसमें हम फिनिश करेंगे क्वेश्चन नंबर 46 से लेकर 70 तक। आपके लिए एक छोटा सा काम है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 के साथ। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 करते हैं इसको बड़ा। क्वेश्चन नंबर 46 इसको करते हैं बड़ा। अब देखेंगे अच्छे से। एक कार 4 घंटे में 350 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है 4 घंटे में। इसका मतलब प्यारे बच्चों, आपके पास समय कितना है? 4 घंटा, कोई भी इश्यू नहीं है। और जबकि डिस्टेंस कितना है, दूरी कितनी है? आपने मुझसे कहा दूरी है 350 किलोमीटर, कोई भी इशू नहीं है। एक बात बताइए, जब आपके पास समय है, जब आपके पास दूरी है, क्या आप चाल निकाल सकते हैं? कोई भी इशू नहीं है, चाल आ जाएगी। चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी 350 है बटे समय कितना है? 4 घंटे, कोई भी इशू नहीं है। आपको क्या करना है? डिवाइड देना है, 2 से काटेंगे तो आएगा 175 बटे 2। ये आएगी आपकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में। कोई भी इशू आपको नज़र नहीं आता है। अब देखिए अच्छे से, यदि इसकी चाल में 12.5 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी की जाती है, इसका मतलब ये है कि जो चाल 175 बटे 2 किलोमीटर प्रति घंटा निकली है, इसमें से आप 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर लेते हो। 12.5 का मतलब होता है 25 का आधा, 25 का आधा, यानी कि अब आपकी चाल हो जाएगी, अब आपकी चाल हो जाएगी, चाल हो जाएगी आपकी चाल कितनी? 175 में से 25 गया, 150 का आधा, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये जो चाल आपकी 75 किलोमीटर प्रति घंटा प्यारे बच्चों हो चुकी है ना, तो आपको क्या करना है? 450 किलोमीटर की दूरी तय करवानी है। कितना समय लगेगा? तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? आपने मुझसे कहा 450 बटे चाल कितनी है? आपने कहा 75। इससे कट जाएगा ये 6 बार और 6 घंटे करेक्ट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। अगला प्रश्न आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, कोई भी इशू नहीं है। अगला प्रश्न आ रहा है क्वेश्चन नंबर 47। क्या कहने की कोशिश करता है देख लेंगे अच्छे से। कहता यह है, करेंगे इसको बड़ा पहले। देखिए, आप एक बिंदु ए से बिंदु बी तक 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चला रहे हैं। आपका दोस्त बिंदु बी से बिंदु ए तक 53 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चला रहा है। यदि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 1029 किलोमीटर है और आप दोनों एक ही समय पर आरंभ करते हैं, समय समान है, ठीक, और समय समान है, रिलेटिव स्पीड वर्क करेगी, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप जाते हैं, देखिए बिंदु ए से बिंदु बी की ओर आपकी चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि आपकी दोस्त की चाल 53 किलोमीटर प्रति घंटा है। आप जाते हो इस ओर और आपका दोस्त आता है इस ओर, कोई भी इशू नहीं है। और बीच का डिस्टेंस है आपका 1029 किलोमीटर। और आपको पता है समय समान है, एक ही समय पर आपने स्टार्ट किया है। तो मिलने का समय क्या होगा? जब आप मिलेंगे, एक दूसरे को पार करेंगे, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे टी से, और टी आता है समय बराबर दूरी। कौन सी दूरी? इन दोनों व्यक्तियों की बीच की दूरी 1029, यानी कि दूरियों में अंतर, बटे यहाँ पर चालों में फ़र्क, यानी कि चाल कौन सी लगेगी अगर समय समान है? रिलेटिव स्पीड, सापेक्षिक गति लगेगी, सापेक्षिक चाल लगेगी। सापेक्षिक चाल क्या होगी? ऐसी कंडीशन है, और स्पीड ऐसे होती हैं तो जुड़ जाती हैं। 48, ये 45, 53, 58 होगा। 49 से कटेगा 2 बार, 49 से इसको काटेंगे 58 2 बार, 21 बार कटेगा, और 21 बटे 2 होता है 10.5 घंटे लगेंगे पार करने में। दिखाइए ऑप्शन
नंबर आपका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, देखिए 48 करेंगे बड़ा। कहता क्या है, मार्क को 4.5 घंटे में 220 किलोमीटर की यात्रा करनी थी। उसने 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली ट्रेन, यानी कि ट्रेन जो कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, या बस जो कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, या ये जो डिस्टेंस कवर किया दोनों के संयोजन से, और दोनों से किया तो 4.5 घंटे में 220 किलोमीटर की यात्रा कर ली। तो 4.5 घंटे में 220 किलोमीटर की यात्रा। अब कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे इसका सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे, पर मैं आपको आइडिया देता हूँ। 4.5 होता है 9 का आधा, 9 का आधा ऊपर चला जाएगा। अभी और सुविधा मैं आपको दूंगा, 0 से 0 काट लीजिए क्योंकि ये रेशियो होता है। 2 से काटिए, 2 से ये कट जाएगा कितने बार, 2 बार, और 2 से कट जाएगा 3 बार क्योंकि ये रेशियो होता है, और ये भी कट गया फाइनली किलोमीटर प्रति घंटा। फाइनली ये 9 बचेगा, जो हर होता है वो इनमें गुणा हो जाता है। फाइनली रेशियो में ये आएगा आपका 27, ये आएगा 18, और एलिगेशन प्यारे बच्चों लगाएंगे अगर चाल में तो आएगा समय का रेशियो। 27 में से 22 गए 5, और 22 में से 18 गए आएगा 4:5। कुल समय ट्रेन और बस का मिलाकर 9 यूनिट है, और एक्चुअल में कितना है, 4.5 घंटे, जो कि 9 का आधा होता है। कितने बार कटेगा, हाफ टाइम्स, यानी कि आ जाएगा 1/2 पुटिंग वैल्यू आ जाएगी समय की। क्या पूछा है, उसने बस द्वारा कितना समय तक यात्रा की। बस द्वारा समय ये निकालना है, 5 में 1/2 का गुणा कर देंगे, 2.5 घंटा आंसर आ जाएगा, 2 घंटे 30 मिनट। दिखाइए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, लीजिए स्क्रीनशॉट। ये थी शॉर्ट ट्रिक सॉल्व करने की। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहने की कोशिश करता है। 2 महिलाएं हैं, क्रमशः 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हैं। महिलाओं की चाल में अंतर नहीं, चाल में अनुपात क्या है, 6:8 में अनुपात क्या आएगा, 3:4 का। समय में क्या रहेगा, समय में क्या रहेगा, आपने कहा समय उल्टा होता है 4:3 का। पहली महिला एक निश्चित दूरी तय करने में दूसरी महिला से 40 मिनट अधिक समय लेती है। यहाँ पर ले रही है 1 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 40 मिनट के बराबर है। कोई भी इशू नहीं, क्या निकालना है, दूरी। दूरी निकालने के लिए वास्तविक चाल कोई भी महिला ले लीजिए। आपने पहली महिला ले ली, इसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इसके द्वारा लिया गया समय कितना है, ये 40 जो आपका मिनट आया है, इसको ओरिजिनली समय में रख देना यहाँ पर, यानी कि पहली महिला 160 मिनट लेती थी। अब मिनट को घंटे में चेंज करेंगे तो 60 का कर लेंगे भाग, 0 से 0, 6 से 6, आंसर आ जाएगा 16 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, फिफ्टी क्या कहता है, ये अच्छा प्रश्न है। 50 क्या कहता है, थोड़ा बड़ा करेंगे। 50वां क्वेश्चन, 50वां क्वेश्चन लगाइए। हाँ जी, हाँ इसको देखना है हमें। ये क्या कहता है, अच्छे देखेंगे। एक आदमी 4 घंटे में 360 किलोमीटर की यात्रा करता है, यानी कि समय कितना है, 4 घंटे। यात्रा कितनी है, दूरी 360 किलोमीटर, जिसमें से कुछ दूरी हवाई जहाज़ से, तो हवाई जहाज़ का अगर समय T1 है और कुछ दूरी रेलगाड़ी से समय T2 है, तो टोटल समय लगता है 4 घंटे। ऐसा है, यदि वह पूरी यात्रा हवाई जहाज़ से करता तो वह रेलगाड़ी से की गई यात्रा में लगे समय का 4/5 समय बचा लेता। जो रेलगाड़ी में जो समय लगता है उसका 4/5 बचा लेता और अपने गंतव्य पर 2 घंटे पहले पहुंच जाता। अगर केवल वह हवाई जहाज़ से जाता तो 2 घंटे पहले पहुंच जाता। वैसे दोनों से जा रहा है तो वो 4 घंटे में पहुंच रहा है, और हवाई जहाज़ से जाता केवल तो 2 घंटे बचा लेता। इट मीन्स वह 2 घंटे में पहुंच जाता। एक बात बताइए, अगर मैं कहूँ हवाई जहाज़ की चाल क्या आ जाएगी, हवाई जहाज़ की चाल क्या आ जाएगी, चाल बराबर दूरी,
बटे समय वो 2 घंटे में क्रॉस कर सकता है अकेले जाए तो हवाई जहाज़ की चाल तो 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है। एक और लाइन, अगर सिर्फ वह हवाई जहाज़ से जाता तो वह रेलगाड़ी से की गई यात्रा में लिया गया समय का, तो रेलगाड़ी की यात्रा में लिया गया समय क्या है T2, कितना है T2, उसको वह बचा लेता 4/5 जो कि 2 घंटे के बराबर है। T2 की वैल्यू आ जाती है यहाँ पर 10/4 यानी कि 2.5 घंटे। अगर T2 यहाँ 2.5 घंटे है तो T1 यानी कि हवाई जहाज़ होगा 1.5 घंटे, तभी तो हो रहे हैं 4 घंटे। तो एक बात बताइए, ये कहता है हवाई जहाज़ द्वारा तय की गई दूरी, तो दूरी निकालनी है हवाई जहाज़ की, तो हवाई जहाज़ की चाल होगी और इसका गुणा हो जाएगा हवाई जहाज़ के समय से। ये रहा आंसर आएगा 270 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर देखना चाहते हैं हम। बड़ा प्यारा प्रश्न है ये, ऑप्शन सी करेक्ट है। लीजिए स्क्रीनशॉट, अगला क्वेश्चन आ रहा है। ये एक अच्छा प्रश्न था। 51 क्या कहने की कोशिश करता है, 51 देख लेंगे। 2 कार हैं, पहली की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरी की 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्पीड में रेशियो बनाए तो आ जाएगा 9 और 10 का, समय में बनाए तो आ जाएगा 10 और 9 का, उल्टा होता है। यदि एक कार को यह दूरी तय करने में दूसरी कार से 32 मिनट अधिक समय लगता है, यहाँ 1 यूनिट की वैल्यू 32 मिनट है। एक के पहाड़े में 32 बार आता है, ये यहाँ पर पुट कर देंगे 32 मिनट, तो यहाँ आ जाएगा आपका 320 मिनट। 320 मिनट क्लियर। 320 मिनट उसे लग रहे हैं जो 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है। आपको निकालना है दूरी। दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, इन दोनों का गुणा कर देंगे। वास्तविक चाल गुणा वास्तविक समय, पर समय तो मिनट में है तो 60 का भाग भी करना पड़ेगा घंटे बनाने के लिए। कोई इशू नहीं है, 0 से 0 काट लो। 2 से काटेगा 16 बार, 2 से कटेगा 3 बार, 3 से कटेगा 15 बार, और 15 का 16 में या 16 का 15 में गुणा करेंगे 240 आ जाएगा किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। लीजिए स्क्रीनशॉट, अगला प्रश्न आ रहा है। अगला प्रश्न आ रहा है, देख लेते हैं 52 क्या कहने की कोशिश करता है। करते हैं बड़ा। कहता है एक आदमी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गांव से डाकघर गया, यानी कि 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गांव से डाकघर गया और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस भी आ गया। ऐसे सवाल करने हैं तो हमेशा एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा 100, 25 से 4 बार, 4 से 25 बार। ये आपका चाल है तो ये दूरी है, और ये आपके समय है रेशियो में। एक्चुअल में आने जाने में आपको 29 यूनिट का टाइम लगा और एक्चुअल में समय लगा 5 घंटे 48 मिनट। 5 घंटे 48 मिनट को घंटे में चेंज करेंगे। 12 से 4 बार, 12 से 5 बार, 5 पंजे 25 और 4 29/4, 29/5। 29 से 29 कट गया, पुटिंग वैल्यू 1/5 आ गई। रखना किस में है, दूरी। दूरी होती है एक तरफा ही 1/5, और दूरी आ जाएगी 20 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न लाया जाए। अगला प्रश्न क्या कहने की कोशिश करता है, देखिए 53 आपसे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 53 बड़ा करेंगे इसको। कहता है एक व्यक्ति 9 घंटे में 61 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कुछ दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे से, कुछ दूरी 9 किलोमीटर। एलिगेशन लगा देना, आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न। यहाँ से थोड़ा सा पैटर्न चेंज है, देख लेते हैं। क्या सब कुछ अच्छा चल रहा है? हाँ, अच्छा चल रहा है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 करेंगे बड़ा। कैसे करना है, विनोद 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जब चलता है तो 5 मिनट की देरी से वापस पहुंचता है। जब वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा था तो वह देरी से पहुंच रहा था, और देरी भी कितनी थी, 5 मिनट की।
यदि वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो वह 3 मिनट जल्दी ऑफिस पहुंच जाता है। तो जल्दी कितनी है? 3 मिनट की। ओके, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। सबसे पहले लेंगे इसका एलसीएम, याद नहीं करेंगे, एलसीएम लेके कितना आ गया, 0 को कभी काउंट मत कीजिए, एलसीएम आ गया 120, इससे 4 बार, इससे 3 बार, कोई भी इशू नहीं है। ये आपका चाल बराबर दूरी बटे समय। अब ये समय का अंतर कितना है? 1। ऐसे ये आगे पीछे यानी कि स्पीड घटाई है बढ़ाई है, समय का अंतर 1 यूनिट आया है। और यहाँ समय का अंतर, कभी भी गैप निकालना है ना समय में, तो अलग अलग जुड़ जाते हैं। कहने का मतलब एक जैसे घट जाते हैं। अगर देरी है तो घट जाती, देरी और जल्दी है यानी कि जल्दी पहुंचता है या देरी से पहुंचता है, तो इस कंडीशन में हमेशा आपके जुड़ेंगे, गैप बनेगा और जुड़ेंगे 8 मिनट का। 1 की वैल्यू 8 मिनट के बराबर है ना। तो 1 के पहाड़े में 8 बार आता है, पुटिंग वैल्यू आ गई। किस में रखना है? घर से ऑफिस की बीच की तय की दूरी 120 में रख देना। 1 सेकेंड, कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं? अच्छा हाँ, ये मिनट में घंटे में चेंज करेंगे, 8/60 करना पड़ेगा। ये रख दीजिए इसमें 120 में 8/60, 60 से कट जाएगा 2 बार, 2 8 16 किलोमीटर है डिस्टेंस। दिखाइए क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर डी है ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, सेम क्वेश्चन 55, बड़ा करेंगे इसको, थोड़ा सा अलग है। 2 आदमी एक साथ एक निश्चित गंतव्य की ओर चलना शुरू करते हैं। उनमें से पहला आदमी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और दूसरा आदमी 3.75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। पहला 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, दूसरा 3.75। कभी भी 0.75 आ जाए ना, 4 का गुणा 4 का भाग, 4 का गुणा करेंगे तो 15 बन जाएगा। 3 चौक 12 और 0.75 में 4 का तो 3 मिलता है, 12 3 15/4 लिख सकते हैं। आसान हो जाता है डाटा, बट्टे खत्म होके, है ना। एलसीएम लेना है, प्यारा सा भी बताया मैंने आपको। एलसीएम आएगा 3 और 15 का 15, 3 के पहाड़े में ये आता है 5 बार, 15 के पहाड़े में 1 बार, 1 चौक 4। ये आपका चाल, ये आपकी दूरी और ये आपके समय। दूसरा आदमी पहले आदमी से आधे घंटे पहले पहुंच जाता है। दूसरा आदमी यानी कि दूसरा आदमी पहले आदमी से आधे घंटे पहले पहुंच जाता है। ठीक है, चलो तो कितने पहले पहुंचता है दूसरा आदमी? 1 यूनिट, 1 की वैल्यू कितनी है? आधे घंटे, 30 मिनट के बराबर है। कोई भी इशू नहीं। गंतव्य स्थान की दूरी क्या है? ये आपका आधे घंटे में, अरे आधे घंटा लिख लो, घंटे में तो है आधा घंटा, पुटिंग वैल्यू आ गई, इसमें रख दो। ये आपका डिस्टेंस होता है एक 1 साइडेड। 15 का आता 7.5 किलोमीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर दिखाइए, 7.5, ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, 56 क्या कहता है? एक ट्रेन स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से निकलती है। आधे घंटे बाद एक अन्य ट्रेन स्टेशन बी से स्टेशन ए की ओर 150 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से निकलती है। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 725 किलोमीटर है। जिस स्थान पर दोनों ट्रेन मिलती हैं उस स्थान से ए से कितनी दूरी पर है? स्टेशन ए से दूरी कितनी है? देखिए, स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से निकलती है पहली ट्रेन। किससे? 50 किलोमीटर प्रति घंटे से। होता क्या है, आधे घंटे के बाद एक अन्य ट्रेन बी से ए की ओर आती है। ये ए से बी की ओर, आधे घंटे के बाद बी से ए की ओर आती है 150 किलोमीटर प्रति घंटे से। आधे घंटे बाद ना, तो आधे घंटे तक तो इसे चलना पड़ा होगा। 1 घंटे में जब 50 चल रही है, आधे घंटे में ये निकल आती है, ये निकल आती है कितना? 25 किलोमीटर आगे, जबकि टोटल डिस्टेंस 725 है, दिया है देखो बीच का। 725 में से 25 कवर हो गया है और ए यहाँ पे आ गई है, रह गया है कितना? 700, और इसे कवर करना पड़ेगा। अब दोनों एक्टिव हो गई हैं, ये भी और ये भी यहाँ पर, और रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगी 150 और 50 200। तो समय कितना लगता है? समय लगता है आपका 7/2 घंटे।
7/2 घंटे, 7/2 घंटे। यहाँ से एक बात बताइए, ये आपसे बोलता क्या है? स्टेशन उस स्थान से, जिस स्थान पर दोनों ट्रेन मिलती है ना, मान लीजिए यहाँ मिलती है, उस स्थान से स्टेशन ए से दूरी कितनी है? यहाँ से दूरी बताइए। ये इतना 25 निकाल लिया हमने, ये और निकाल लिया जाए। अब ये कैसे निकलेगा? आपको पता है ए यहाँ तक पहुँच गया था 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यहाँ पर था। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसको 7/2 घंटे लगे। तो 7/2 घंटे में 25 25 सत्ते 175 और चल लिया होगा, 175 और ऐड कर दो, क्योंकि ये इसने 175 चला है और पीछे 25, तो आ जाएगा 200 टोटल। दिखाइए 200 किलोमीटर। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए 57 क्या कहने की कोशिश करता है? कहता है राम एक टॉय ट्रेन पर एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि ट्रेन की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसे यात्रा में 20 मिनट कम समय लगता। यदि चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, यहाँ पर दो कंडीशन है स्पीड की, कल पढ़ाया था आपको। स्पीड या तो बढ़ रही है या तो घट रही है। उसके लिए मैंने पहली कंडीशन के लिए ये बताया था एस ओरिजिनल स्पीड, एस प्लस माइनस ए क्या है? वो चाल है जो घट रही है बढ़ रही है, अपॉन जितना बढ़ती घटती है उतना नीचे लिखा जाता है, इनटू समय में अंतर। क्लियर? ये डिस्टेंस के बराबर होता है। और ये होता है वन साइडेड। टू साइडेड के लिए क्या कर देंगे कि यहाँ पर वन मान लेते हैं, वन मान लेते हैं, वन मान लेते हैं, और यहाँ पर टू मान लेते हैं। S2 प्लस माइनस A2 इंटू में डेल्टा T2 है, अपॉन में A2, और रख देते हैं, इसमें आंसर आ जाएगा। जैसे राम एक टॉय ट्रेन पर एक निश्चित दूरी तय करता है यदि ट्रेन की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है, यानी कि पहली बात तो ये यहाँ पर करना क्या है, ये ओरिजिनल चाल है, ये तो दोनों की एक जैसी रहेगी, तो ये काट दीजिए, थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर चाल पहले आपने कह दिया एस है, एस में कितना बढ़ रही है? 8, तो नीचे भी 8 का फर्क। समय में कितने का अंतर आता है? 20 मिनट का, 20 मिनट का यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर पहले चाल आपकी क्या है? एस ही है ओरिजिनल, ये तो ओरिजिनल ही है, S1 S2 ये तो ओरिजिनल ही है, कोई भी इशू नहीं है। चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है, तो नीचे भी 4, तो समय फ़र्क पड़ता है 40 मिनट का। ये भी मिनट, ये भी मिनट, तो आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं, वरना घंटे में चेंज करना पड़ता। कैलकुलेशन कर लीजिए, चाल निकल के आ जाएगी। कैसे? 20 से 40 2 बार, 4 से 8 2 बार, और 2 का 2 में गुणा होगा, यहाँ 4 आ जाएगा। फाइनली S प्लस 8 इज इक्वल टू 4S माइनस 16, 4S माइनस S बराबर 24, 3S बराबर 24, और S का मान आ जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर S 8 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई है तो रख देना है आपको स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में क्या था आपका? S स्टैंडर्ड तो यही होता है ना, अरे यही तो होता है। तो S क्या थी स्टार्टिंग में आपकी? 8, ये डिस्टेंस है, ये निकालना है, इंटू 8 में आप जोड़िए 8 8 8 16, अपॉन में ये 8, इंटू समय का अंतर कितना था? 20 मिनट का। चेंज कर लीजिए घंटे में, 60 का भाग देना पड़ेगा, क्योंकि ये तो डिस्टेंस है ना, आपको वही निकालना है। या तो आप इसमें रख दीजिए या तो इसमें। आंसर एक ही, डिस्टेंस इक्वल है 1/3, 8 से 8 कट जाएगा, आएगा 16/3। दिखाइए, एक प्यारा क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, लीजिए स्क्रीनशॉट। अगला क्वेश्चन आ रहा है। क्या कहने की कोशिश करता है? देखिए, एक चोर 400 किलोमीटर की दूर स्थित एक शहर की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार चलाते हुए भागता है। सिर्फ 30 मिनट के बाद पुलिस 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पीछा करना शुरू करती है। चोर के पकड़े जाने पर पुलिस द्वारा तय की गई दूरी। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर दूरी निकालनी है, पूरा सिनेरियो बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा? सबसे पहले मैंने कहा एक चोर है,
जिसकी स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की, वो इस पॉइंट से चोरी करके भागता है, इस पॉइंट से चोरी करके भागता है और 30 मिनट के बाद पुलिस को पता चलता है। 30 मिनट का मतलब होता है आधा घंटा। तो आधे घंटे में तो ये तो 30 किलोमीटर आगे निकल आएगा, यहाँ तक आ गया 30 किलोमीटर, चोर यहाँ पहुँच गया। अब ठीक, पुलिस कहाँ पर है? पुलिस अभी निकलेगी, किस स्पीड से निकलेगी? 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। ये चोर की, ये पुलिस की। चोर यहाँ, पुलिस यहाँ। चोर के पकड़े जाने तक पुलिस द्वारा तय की गई दूरी। अब चोर, पुलिस पकड़ेगी चोर को कहीं इसी पॉइंट पर, और चोर के पकड़े जाने तक पुलिस कितना दूरी तय कर लेगी, इसके लिए आपको बताना है। एक बात बताइए, यहाँ पर पकड़ने का समय यानी कि यहाँ से यहाँ तक पुलिस जितना समय लेगी उतना ही चोर यहाँ से लेगा, क्योंकि रिलेटिव स्पीड इक्वल है, समय समान है। तो यहाँ पर आपको पता है कि स्पीड का अनुपात बराबर होता है डिस्टेंस के अनुपात के। तो स्पीड का अनुपात क्या है? 80 और 60 में अनुपात होगा 4:3 का। वही डिस्टेंस में होगा, वही किस में होगा? डिस्टेंस में। वही किस में होगा? डिस्टेंस में होगा। ये डिस्टेंस का अनुपात है 4:3। अब प्यारे बच्चों एक बात बताइए, यहाँ पर पुलिस ने दौड़ा है इतना, चोर ने दौड़ा है इतना। पुलिस ने कितना ज़्यादा दौड़ा है? 30 किलोमीटर। क्लियर? यानी कि पुलिस ने चोर से 1 यूनिट का मतलब 30 किलोमीटर ज़्यादा दौड़ा है ना? कोई भी इशू नहीं है। आपसे पूछा है चोर के पकड़े जाने तक, यहाँ तक पुलिस द्वारा तय की गई दूरी ये, यानी कि 4 यूनिट। एक की वैल्यू 30 है, 30 में 30 को रख देंगे 4 में, आ जाएगा 120 किलोमीटर पुलिस दौड़ लेगी। आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ऐसे ही करना है आपको, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगा के। देखिए क्वेश्चन नंबर 59, ऐसा मैं करा चुका हूँ, दूरी निकालने वाला आप कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो बना लेना, स्पीड में टाइम उल्टा हो जाएगा। साठवां क्या कहता है? अजहर एक यात्रा 10 घंटे में पूरी करता है। वह आधी यात्रा, आधी 21 किलोमीटर प्रति घंटे से तो पूरी हो जाएगी 42 से तय करता है, और बाकी बची आधी 24 से तो पूरी 48 से। ऐसे सवाल में आधी आधी आए तो पूरी पूरी कर लो और यहाँ एलसीएम ले लो। अब ये देखिए 6 सत्ते लिख सकते हैं, इसको 6 अट्ठे, एलसीएम आएगा 6 तो कॉमन आएगा और 7 8 साथ में आ जाएंगे। जब काट पीट होगी तो यहाँ 8 बार, 6 8 कट जाएंगे, यहाँ 7 बार। ये दूरी है, ये इनकी चाल है और ये इनके समय के अनुपात है। समय कितना लगता है? 8 7 15, 15 की वैल्यू कितनी है? 10 घंटे। 15 की वैल्यू कितनी है? 10 घंटे। एक की वैल्यू आ जाएगी 2/3 घंटे, या 2/3 पुटिंग वैल्यू आएगी। ये भी घंटे, ये भी घंटे, इससे कट जाएगा, रेशियो बन जाएगा 2/3। किस में रखना है? तय की गई दूरी, दूरी ये रही 2/3, 3 से कट जाएगा 2 बार, ठीक है। ये आ जाएगा 7 8 56, 56 दूनी 100 बार, 112 दूनी 224। हाँ, ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों देखो, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। देखिए 61वां, एक निश्चित दूरी वाले सड़क पर एक कार की सामान्य औसत गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि चाल कार की 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है भाई। एक विशेष दिन औसत गति सामान्य औसत गति से 1/10 कम हो गई, सामान्य औसत गति से 1/10 कम हो गई। सामान्य थी 10 और 10 में 1 कम होकर 9 हो गई चाल। तो समय क्या होगा? उल्टा होगा चाल का, 9 से 10 हो जाएगा, कोई भी इशू नहीं है। जिसके परिणाम स्वरूप यात्रा समाप्त करने में 18 मिनट अधिक समय लगा। कितना लगा है? 1 यूनिट समय, उसी की वैल्यू, क्योंकि 9 से 10 यूनिट समय लग रहा है, एक ज़्यादा, एक की वैल्यू 18 मिनट के बराबर है। पुटिंग वैल्यू आ गई, इसमें रख देंगे तो आपको 9 × 18 मिनट लगते होंगे। ये वास्तविक समय है, किस चाल से? 50 से। ओके,
सड़क की यह दूरी किलोमीटर में कितनी थी? सड़क की यह दूरी किलोमीटर में कितनी थी? कौन सी दूरी जो कम होने के बाद आई है, जो आपकी कम होने के बाद आई है? क्या कम होने के बाद आई है? जो आपका समय कम में पड़ा है। जैसे कि मैं बताऊं आपको, 1/10 कम थी, जिसके परिणाम स्वरूप यात्रा समाप्त करने में 18 मिनट अधिक समय लगा है। तो सड़क की यह दूरी किलोमीटर में कितनी होगी? यह दूरी, कौन सी दूरी जो आपने कम समय के साथ तय की है? तो कम समय कौन सा है? ये तो ओरिजिनल समय है, और कम समय में 18 इसमें रखेंगे, यानी कि आपको यहाँ पर 180 मिनट लगा है। कितना लगा है? 180 मिनट लगा है। कोई भी इशू नहीं है, कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, ओके। सड़क की यह दूरी किलोमीटर में कितनी है? सड़क की दूरी निकालनी है, सड़क की दूरी निकालनी है। कितनी है? अभी 1 सेकेंड में हम निकाल लेते हैं सड़क की दूरी कितनी है। अभी टेक्निकल इशू हो गया था प्यारे बच्चों, उसको सही करना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर सड़क की वो दूरी निकालनी है। ठीक है, कौन सी दूरी निकालनी है? दूरी स्टैंडर्ड ही निकालनी है यहाँ पर, क्योंकि दूरी तो स्टैंडर्ड ही होती है, तो इसमें तो नहीं चेक करनी है। क्लियर? ये तो आपका आ गया टाइम जो बाद में लग रहा था, ओरिजिनल समय ये है, तो इसके साथ ही दूरी निकालेंगे। दूरी बराबर होता है 4 गुणा समय। 4 ये है और समय आपका ये आ गया, क्योंकि मिनट में चेंज करेंगे, 60 का भाग लगाएंगे, काटा पीटी, 0 से 0 उड़ गया, 6 से 3 बार, 9 तिया 27 पंजे 135 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न चेक कर लेते हैं क्या आंसर आ सकता है। 62 क्या कहता है? महिमा को अपनी यात्रा बड़ा करेंगे। ठीक है, महिमा को अपनी यात्रा सामान्य से 12 मिनट देरी से प्रारंभ करने के कारण गंतव्य पर समय पर पहुंचने के लिए 45 किलोमीटर प्रति घंटे के स्थान पर 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाना पड़ता है। यात्रा के दौरान तय की गई दूरी, सेम क्वेश्चन है, ऐसे करना है, कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाल का अनुपात समय का समय निकाल लेना, ओरिजिनल गुणा कर लेना चाल से, आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 63। ये बहुत प्यारा प्रश्न है, इसको जरूर कर देखेंगे। करेंगे बड़ा, इसको मत कीजिए बड़ा, इतना काम चल जाएगा। एक व्यक्ति 4 घंटे में 480 किलोमीटर की यात्रा करता है, तो समय कितना है? 4 घंटे। बड़े बड़े क्वेश्चन कभी नहीं छोड़ेंगे, एक जैसे क्वेश्चन छोड़ देंगे। अगर एक जैसे, दूरी कितनी है? 480 किलोमीटर। चलिए आगे, जिसमें से कुछ यात्रा हवाई जहाज से लेता है तो समय लगता है T1 हवाई जहाज का, और कुछ रेलगाड़ी से T2 अभी करा चुके हैं, और टोटल समय लगता है 4 घंटे। ऐसा ही क्वेश्चन था। यदि पूरी यात्रा हवाई जहाज से करता तो वह रेलगाड़ी की तुलना में 4/5 समय बचा लेता और अपने गंतव्य पर 2 घंटे पहले पहुंच जाता। 2 घंटे पहले पहुंच जाता। इसका मतलब अगर सिर्फ हवाई जहाज से चलता तो 2 घंटे में पहुंच जाता, क्योंकि टोटल 4 घंटे लग रहे हैं। 4 घंटे में से अगर आप 2 घंटे पहले पहुंच जाते हो तो आपको 2 घंटे लगते हैं जब आप हवाई जहाज से जाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैंने कहा कि सिर्फ हवाई जहाज से जाते तो हवाई जहाज की चाल क्या है? आपने मुझसे कहा दूरी कितनी है? 480, और सिर्फ 2 घंटे लग रहे थे, यानी कि हवाई जहाज की चाल है 240 किलोमीटर प्रति घंटा। और जबकि आपको पता है वह जैसे ही हवाई जहाज से जाता है वह रेलगाड़ी की तुलना में 4/5 समय बचा लेता है, यानी कि रेलगाड़ी का 4/5 समय बचा लेता है, यानी कि T2 बचा लेता है, और जो कि 2 घंटे के बराबर है। तो T2 समय आ जाएगा आपका, ऐसे ही क्वेश्चन कराया था 2.5 घंटे। अगर T2 आ गया 2.5 घंटे तो T1 आ जाएगा 1.5 घंटे, तभी कंप्लीट हो जाएंगे 4 घंटे दोनों के साथ। क्या पूछा है? रेलगाड़ी से यात्रा करके तय की गई दूरी। रेलगाड़ी से, किससे? रेलगाड़ी से, कोई भी इशू नहीं है। एक बात बताइए अच्छे से, टोटल डिस्टेंस कितना है? 480। अब जिसमें से आपको पता है कि हवाई जहाज से कितना तय करता है, 240 किलोमीटर प्रति घंटा, 240 किलोमीटर प्रति घंटा हवाई जहाज की चाल है। तो 1 घंटे में 240, 1 घंटे में 240, जबकि हवाई जहाज चलता है 1.5 घंटे। तो 1.5 घंटे में
तो 1.5 घंटे में 1.5 होता है 3/2, कितने बार 12, 120, 12 दूनी 36, 360, यानी कि 480 किलोमीटर के डिस्टेंस में से 360 तो आपने चल लिया है किससे, हवाई जहाज से। बचेगा कितना, 120 चलेंगे आप किससे, आप चलेंगे यहाँ पर किससे, ये जो बस है उससे चलेंगे। बस ही है क्या है, रेलगाड़ी है, उससे चलेंगे। तो रेलगाड़ी से 120 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। एक और बात, अगर रेलगाड़ी की चाल निकालनी होती तो 120वां भाग लगा देते, किसका, 2.5 का आ जाती, अगर पूछा होता। अगला प्रश्न, कहता है, थोड़ा बड़ा करेंगे, सही से लगाएंगे इसको। 42 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलाते हुए एक व्यक्ति 2 मिनट पहले पहुंच जाता है। जब 42 से चल रहा है तो 2 मिनट पहले पहुंच जाता है, और जब 36 से चलता है तो 5 मिनट देरी से। ऐसे क्वेश्चन के लिए एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लेंगे, इसको तोड़ लीजिए, 6 × 6 और 6 सत्ते 6, 6 एक जैसा, और यहाँ पर 7 और 6, ये आ गया एलसीएम। 6 7 से 6 7 कट जाएगा, ये 6 बार, 6 6 से 6 6 कट जाएगा 7 बार। ये दूरी, ये आपके समय, समय का अंतर कितना है 1 यूनिट, और एक्चुअल में समय का अंतर गैप कितना है, अगर अलग अलग है, पहले और बाद है, तो हमेशा जुड़ जाते हैं। कितना आ जाएगा, 2 और 5 7 के बराबर। चूँकि यहाँ पर ये मिनट में, आपको चेंज करना पड़ेगा घंटे में, क्योंकि किलोमीटर में आंसर निकालना है। तो ये आ गई आपकी पुटिंग वैल्यू। पुटिंग वैल्यू किस में रखनी है, डिस्टेंस में रख दीजिए, यहाँ पे रख दीजिए। 6 × 7 × 6 में, क्योंकि डिस्टेंस ये होता है 7/60, 10 बार कटेगा। 7 7 49, और 49 में 6 का गुणा कर लीजिए, बट्टे में 10, 6 9 54 की 4, कैरी 5, 6 चौक 24, 5 29, और पॉइंट लग जाएगा 10 के कारण, एक के बाद 29.4। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला प्रश्न लाया जाए। अगला प्रश्न 65, सेम क्वेश्चन है, आप करना है, बिल्कुल ही आपको करना है ये क्वेश्चन। अगला प्रश्न लगाया जाए, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, आपको ये करना पड़ेगा भाई, बिल्कुल प्रैक्टिस, आपके पेपर नज़दीक है, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। इसको करा देते हैं, कुछ बड़ा सा कर दिया डाटा, आपको डर लग जाएगा, क्या फ़ायदा। 67 देख लेते हैं। यदि राज 10 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिक चाल से ड्राइव करता है तो 90 मिनट पहले अपने गांव पहुंच जाता है। यदि राज 10 किलोमीटर प्रति घंटे की कम चाल से ड्राइव करता है तो अपने गांव 150 मिनट देरी से पहुंचता है। तो इसके द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या है। पहली बात, ये सवाल अच्छा क्वेश्चन है, और आपको मैंने बताया था 2 कंडीशन के लिए। पहली एस ओरिजिनल, एस प्लस ए, और यहाँ पर समय का अंतर, और यहाँ नीचे आता था ए। ए क्या था, जब आपकी चाल घटती है बढ़ती है वो लिखते हैं। तो यदि राज 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल कर लेता है, कहने का मतलब पहले चाल एस थी, एस में कितना बढ़ा लेता है 10, तो नीचे भी आएगा 10, तो यहाँ पर 90 मिनट पहले पहुँच जाता है, समय में अंतर 90 मिनट। ठीक है। यदि राज 10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम कर लेता है, यानी कि एस माइनस 10 नीचे 10, तो 150 मिनट देरी से पहुंचता है। उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या है। दूरी तो ये भी है, दूरी ये भी है, कोई भी इशू नहीं है। अब कैलकुलेशन करेंगे और आंसर आपको निकाल के दिखाएंगे। 0 से 0 अलग कर लेते हैं। यहाँ एस से एस कट जाएगा, यहाँ आएगा एस प्लस 10, कोई भी इशू नहीं है। 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 9। 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ बचेगा आपका एस से एस तो कट ही गया है ना, ये वाला एस बचेगा एस माइनस 10 इंटू 15। कुल मिला के 3 से काट लेंगे 3 बार, 3 से काट लेंगे 5 बार। यहाँ पर आ जाएगा 3s प्लस 30, और यहाँ आ जाएगा 5s माइनस 50। कहने का मतलब 5s में से 3s गया 2s, और यहाँ आ जाएगा 80। s बराबर आ जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो चाल आ गई भाई, आ गई।
ये चाल किस में रख देना, डिस्टेंस में रख देना, इसमें रख देना, आंसर आ जाएगा, इसमें रख देना, आंसर आ जाएगा। चलिए निकाल के दिखा देते हैं भाई, इतना करा है तो थोड़ा और सही रख दीजिए। एस की जगह पे आपने रख दिया 40, 40 में 10 जोड़ेंगे तो 50, ये आपका डिस्टेंस है। रेड से कर देते हैं, आपको दिखाई देना चाहिए। इनटू में 90/10। अब ये जो समय का अंतर है, ये मिनट में तो घंटे में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि सब किलोमीटर प्रति घंटे में, इसलिए चलो काटा पीटी कर लो भैया। 0 से 0, 0 से 0, फाइनली कितना बचा है, 4 × 5 × 90/6। 6 से इसको काट लीजिए, 15 बार कटेगा, 15 चौक 60, 15 चौक 60 और 6 पंजे 30, 300 आएगा, 300 किलोमीटर। चेक कराइए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला प्रश्न, ये प्रश्न बहुत अच्छा था, लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। 68। अब इस क्वेश्चन में तो कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। देखिए, एक आदमी अपने कार्यालय तक पहुंचने के लिए रेलगाड़ी और कार से यात्रा करता है। यदि वह कार द्वारा 10 किलोमीटर की दूरी जाता है, सबसे पहले यहाँ पर आपको दूरी माननी पड़ेगी। आपने दूरी मानी x। यदि वह कार से 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है, कार से कितना तय करता है, 10 किलोमीटर, है ना, और शेष यात्रा रेलगाड़ी से करता है, तो वह अपने ऑफिस 3 घंटे में पहुंचता है। यानी कि मैं आपसे कहता हूं कि पहले इसने कार से समय लिया, फिर ये रेलगाड़ी से समय लिया, और फाइनली इसको समय लगा 3 घंटे। तो कार द्वारा लिया गया समय बराबर होता है दूरी बट्टे 4। तो कार की दूरी है 10 किलोमीटर दी गई है, बट्टे कार की चाल आएगी, कार की चाल आएगी, कोई भी इशू नहीं है। यहाँ रेलगाड़ी और कार की गति 50 और 40 है, यानी कि रेलगाड़ी की गति कितनी है, यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। रेलगाड़ी की गति है पहली वाली फर्स्ट 50 और कार की गति है कितनी, 40। कोई भी इशू नहीं है, 50 और 40। यहाँ पर कार से चलेंगे और कार का समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी 10 है और चाल कितनी होगी, आपने कहा 40, कोई भी इशू नहीं है। रेलगाड़ी का समय क्या होगा, दूरी बटे चाल। अब दूरी क्या होगी, टोटल x है, x में से 10 कार से चल रही, बचेगा कितना, x - 10 बटे चाल क्या है इसकी, रेल की 50, और समय लगता है t, कोई भी इशू नहीं। इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या कहता है, तो वह अपने ऑफिस 3 घंटे पहुंचता है। यदि वह इसका बिल्कुल विपरीत करता है और तो वह ऑफिस पहुंचने में t + 0.5 घंटे लगाता है। इसका उल्टा कर लेता है, यानी कि 10 को कवर करेगा 50 के साथ, चाल के साथ, और x - 10 को कवर करेगा 40 के साथ, तो लगता है t + 0.5 यानी कि 1/2 घंटा। आपको निकालना क्या है, यहाँ पर डिस्टेंस निकालना है। कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, कोई भी इशू नहीं है। क्या करना है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई। सेकंड में से फर्स्ट को सबट्रैक्ट कर लीजिए, ओके, यानी कि सबट्रैक्टेड बाय इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट किसके द्वारा, सेकंड के द्वारा। चलो दूसरे में से पहले को घटा लीजिए, ये 0 से 0 उड़ जाएगा, 0 से 0 उड़ जाएगा, इसमें इसको घटाइए, तो 1/5 - 1/4 प्लस इसमें से इसको घटाएंगे तो आएगा x - 10 तो कॉमन आ जाएगा दोनों में, x - 10 तो कॉमन आ जाएगा। 1/40 में से घटेगा 1/50, और यहाँ से ये घटेगा, इससे ये कट जाएगा, 1/2 ही आएगा। फाइनली 4 और ये 5, 4 में से 5 गए, 1/20 आएगा, प्लस x - 10, यहाँ आ जाएगा आपका नीचे एलसीएम 200, कोई भी दिक्कत नहीं है। 40 से 5 बार और ये 4 बार, 1/2, कोई भी इशू नहीं है, पर सवाल तो बड़ा ही है, ऊपर से रब करना पड़ेगा बच्चों। यहाँ आ गया माइनस का 1/20 प्लस यहाँ आ जाएगा आपका 1/200, 1/200, कोई दिक्कत नहीं, x - 10 अपॉन 1/200 यानी कि नीचे 200 आ जाएगा, बराबर 1/2।
ये माइनस का 1/20 इधर जाएगा, प्लस का 1/20 आ जाएगा। एलसीएम लेंगे 20, है ना, 2 के पहाड़े 20, 10 बार 10 और 1 11, 11/20। तो x माइनस 10/200, इससे कट जाएगा 10 बार, 10 से 11 110 और x माइनस 10, x की वैल्यू आ जाएगी 110 और 10 120। यही करेक्ट आंसर है और ऐसे ही करना है। शॉर्ट ट्रिक बनाने की कोशिश करी, बनी नहीं। अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 69 कहता क्या है, कहता क्या है, कहता क्या है, कहता क्या है, बहुत कुछ कहता है। दो आदमी x और y p और q के बीच 21 किलोमीटर की दूरी, यानी कि दूरी कितनी है, x p और q के बीच की दूरी है 21 किलोमीटर। अब होता क्या है, x और y है जिनकी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा तय करते हैं। q पर पहुंचता है y और तुरंत वापस लौट आता है और x से r पर मिलता है। ठीक है, कोई भी इशू नहीं है। एक बात बताइए, यहाँ पर कुछ दिया गया है, यहाँ पर कुछ दिया गया है, ये दोनों एक साथ निकलते हैं। एक की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। x की 3 और y की 4। अब दोनों निकलते हैं यहाँ से, जहाँ y तुरंत वापस लौट आता है पहुँच के, क्योंकि इसकी चाल ज़्यादा है ना। और मैंने बताया था आपको, अच्छे से बताया था कि समय निश्चित है, तो चाल में जो अनुपात होता है वही दूरी में होगा। कहने का मतलब चाल में जो अनुपात होता है वही दूरी में होगा। चाल में क्या है, आपने कहा चाल में 3 और 4 का अनुपात है x और y के में, तो डिस्टेंस में भी, डिस्टेंस ऑफ x और डिस्टेंस ऑफ y में भी यही अनुपात होगा। y करता क्या है, y 4 यूनिट यहाँ से चलता है और लौट के आता है, तब यह मिलता है किससे, देखिए y तुरंत वापस आता है और x से r पर मिलता है। यहाँ पर मीटिंग होती है r बिंदु पर, किससे होती है, इसकी x से होती है। एक बात बताइए, इसने कितना चल लिया, इसने चला होगा, अच्छे से सुनिएगा, इसने यहाँ से चला होगा और यहाँ तक चला होगा, कोई भी इशू नहीं है, कोई भी इशू नहीं है। और जबकि अगर मैं बात करूँ, इसने कितना चला है, इसने इतना चला है, कोई भी इशू नहीं है। यहाँ डिस्टेंस कितने बार कवर हुआ है, आपका हुआ है 2 बार, 21 21 42, 21 21 42। और यहाँ पर आपको पता है ये जो कवर हुआ है, ये जो कवर हुआ है दोनों ने करा है। 3 और 4 7 यूनिट, 3 और 4 7 यूनिट, 3 और 4 7 यूनिट। इसका मतलब ये है, ये चला है 4 तो ये चला है 3, ये चला है 4 तो ये चला है 3, दोनों चले हैं 7। 7 की वैल्यू कितनी है, 21 दूनी 42, 2 बार का डिस्टेंस हो जाएगा, इसलिए 42 करा है। 7 से 42 6 बार कटेगा। आपसे क्या पूछा है, P और R के बीच की दूरी, P और R की बीच की दूरी ये वाली है, छोटी वाली जो x के द्वारा चली गई है। इसमें रख देंगे आप 6, 3 6 18 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला प्रश्न लगाया जाए, ये अच्छा प्रश्न था। 70 क्या कहता है, एक बस है 9.6 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बस के समान दिशा में साइकिल चला रहे दो व्यक्तियों को क्रमशः 4.5 सेकंड और 9 सेकंड की तेजी से पार कर सकती है। बस की लंबाई क्या है, एक ही बस है, चाल अलग अलग है। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ, जब वह चाल दे रखी है यहाँ पर बस की 9.6 किलोमीटर प्रति घंटा और दे रखी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा से बस के समान दिशा में साइकिल चला रहे दो व्यक्तियों को क्रम से 4.5 सेकंड और 9 सेकंड की तेजी से पार कर सकती है, पार कर सकती है। बस की लंबाई क्या है, बस की लंबाई क्या है। ओके, एक बस क्रमशः 9.6 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बस के समान दिशा में साइकिल चलाए। अच्छा, ये बस की गति नहीं है, बस की गति तो माननी है एस। साइकिल चालक पहले की है 9.6 किलोमीटर प्रति घंटा
और दूसरे की है साइकिल चालक की 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बस क्या करती है, पहले साइकिल सवार को पार करती है, तो चाल बराबर दूरी बट्टे समय, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। एक बात बताइए, दोनों कंडीशन में इन साइकिल सवार का डिस्टेंस तो होता ही नहीं है, सिर्फ होता है बस का, सिर्फ होता है बस का। अगर बस का डिस्टेंस होता है और बस तो एक ही है तो बस की लंबाई समान होगी। तो यहाँ कह सकता हूँ डिस्टेंस ऑफ 1 इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ 2, दोनों बस की लंबाई है। तो डिस्टेंस दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय, चाल गुणा समय पहली कंडीशन के लिए, और दूसरी के लिए चाल गुणा समय, ये दूसरी कंडीशन है। तो चाल क्या है, पहली कंडीशन में चाल क्या है, तो बस अपनी चाल से एक ही दिशा में पार कर रही है 9.6 किलोमीटर प्रति घंटा वाले लड़के को, साइकिल चलाते हुए को, तो घट जाएगी। समय कितना लेती है, 4.5 घंटे, 4.5 घंटे होता है 9 का आधा, कोई भी इशू नहीं है। और जब बस 12 किलोमीटर प्रति घंटे वाले चालक को, साइकिल चालक को पार करती है तो समय लेती है 9 सेकंड। ये भी सेकंड, ये भी सेकंड, सेकंड से सेकंड कट जाएगा, ये तो रेशियो काम करेंगे। जो भी आंसर आएगा वो किलोमीटर प्रति घंटे में आएगा, क्योंकि अंदर किलोमीटर प्रति घंटा है। कैलकुलेशन, 9 से ये कट जाएगा, 2 का गुणा इसमें हो जाएगा, तो आ जाएगा 2s - 24। यहाँ आ जाएगा आपका s - 96, कोई भी इशू नहीं है। 2s में से s गया, s आएगा, और 24 में हमारा ये 9.6 ऐड हो जाएगा कि नहीं होगा वो पता चल जाएगा। 24 माइनस 9.6 घट जाएगा, 9.6 को 10 पढ़ लीजिए, 24 में से 10 जाएंगे, 14 बचेंगे, 0.4, ये आएगी चाल। अब ये चाल तो आ चुकी है, ये किस में रखनी है, डिस्टेंस के लिए आपको इसमें रख देनी है, यही तो डिस्टेंस है आपका, रख दीजिए भैया, कैलकुलेशन तो है ही है, यहाँ पे रख दीजिए। 14.4 माइनस 9.6, क्लियर, ये डिस्टेंस है, इनटू में 9/2, मीटर में दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको सेकंड में बने रहने दे दिया, इसको चेंज नहीं करना, इसको चेंज करना है। भैया कितना आएगा, 144 पढ़ लीजिए, इसको 96 जाएंगे तो 48 आएगा, 4.8, जो कि किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में 5/18, बट्टे में 9/2 है। अब भाई कैलकुलेशन करनी है और आंसर निकालना है आपको। कैसे 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 करेंगे हम कैलकुलेशन, 2 से काट लेंगे इसको 24 बार, और बट्टे में पॉइंट का 10 आ जाएगा। 5 से इसको काट लेंगे 2 बार, 2 से ही कट जाएगा 12 बार, चलो ठीक चल रहे हैं। 6 से कट जाएगा ये 3 बार, 6 से कट जाएगा 2 बार, 3 से कट जाएगा 3 बार, 3 दूनी 6 मीटर आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आशा करता हूँ। क्लियर, आपके लिए छोटा काम है, लाइक शेयर सब्सक्राइब बना के रखें। अगला वीडियो नेक्स्ट आपको जल्दी मिलेगा। थैंक यू।